चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1757 और जगत ही बंगाल। तारीख थी 23 जून 1757। प्लासी के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी 50,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ, और दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, जिसके पास थे महज 3,000 सिपाही। जरा सोचिए, 50,000 के सामने सिर्फ 3,000, कोई मुकाबला ही नहीं लगता है ना? लेकिन नतीजा वो तो एकदम चौंकाने वाला था। जीत क्लाइव की हुई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतनी छोटी सी सेना ने इतनी विशाल फौज को धूल कैसे चटा दी? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए पहले इसके दो मुख्य किरदारों को जानना जरूरी है। एक तरफ थे नवाब सिराजुद्दौला। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। उन्हें अपना राज, अपनी सल्तनत बचानी थी। वो देख रहे थे कि कैसे अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना असर बढ़ा रही है, और वो इसे हर हाल में रोकना चाहते थे। और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव। उसकी सोच बिल्कुल उल्टी थी। वो बचाने नहीं, जीतने आया था। उसका तो एक ही सपना था, एक ही मकसद था, बंगाल जीतो तो समझो भारत जीत लिया। तो इन दो अलग अलग इरादों की टक्कर होनी तो तय थी, पर यह मामला जंग तक पहुंचा कैसे, देखते हैं। कहानी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने नवाब की बात मानने से इनकार कर दिया और कलकत्ता में किले बनाने लगे। अब ये तो नवाब की सत्ता को सीधी चुनौती थी, तो नवाब ने भी जवाब दिया। कलकत्ता पर हमला करके अंग्रेजों को भागना पड़ा। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद क्लाइव वापस आया, लेकिन इस बार उसके दिमाग में फौज से ज्यादा एक खतरनाक साजिश थी। और यहीं हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है। क्लाइव की जो नई रणनीति थी ना, वो तोपों और तलवारों के बारे में थी ही नहीं। इस पूरी कहानी में अब एंट्री होती है एक तीसरे और सबसे अहम किरदार की, मीर जाफर। ये कोई छोटा मोटा सिपाही नहीं था, बल्कि नवाब सिराजुद्दौला की पूरी फौज का कमांडर इन चीफ था, मतलब सेनापति, नवाब का शायद सबसे भरोसेमंद आदमी। तो हुआ ये कि क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। एक खुफिया डील हुई, और फिर जब प्लासी के मैदान में जंग शुरू हुई, तोपें गरजीं, तो मीर जाफर और उसके हजारों सिपाही बस खड़े के खड़े रह गए। वो लड़े ही नहीं। सोचिए, नवाब की आधी से ज्यादा ताकत तो मैदान में बस तमाशा देख रही थी। बस फिर क्या था, नवाब की बची खुची सेना की हार तो तय थी। तो असल में प्लासी की लड़ाई मैदान में जीती ही नहीं गई। ये गोलियों से नहीं, बल्कि धोखे से जीती गई थी। ये एक सैन्य जीत नहीं, एक साजिश की जीत थी। और इस एक धोखे का नतीजा सिर्फ एक हार या जीत नहीं था, इसने पूरे हिंदुस्तान का भविष्य लिख दिया। हार के बाद नवाब सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, पर बाद में उन्हें पकड़कर मार दिया गया, और मीर जाफर, उसे अपने धोखे का इनाम मिला। क्लाइव ने उसे बंगाल का नया नवाब बना दिया। लेकिन ये बस नाम का नवाब था, एक कठपुतली जिसकी डोर अंग्रेजों के हाथ में थी। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। प्लासी से पहले बंगाल आजाद था, उसका अपना नवाब था। प्लासी के बाद बंगाल पर एक कठपुतली नवाब का राज था, और असल ताकत थी अंग्रेजों के पास। यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। तो प्लासी में जो असल हार हुई, वो सिर्फ एक नवाब या उसकी सेना की नहीं थी। जो चीज हारी थी वो कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी थी। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। प्लासी के मैदान में जीता अंग्रेज नहीं, बल्कि हारा भरोसा, और हार गया भारत। असल में ये जीत किसी बहादुरी की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए विश्वास की थी। और जब वो भरोसा टूटा, तो उसके साथ ही भारत की आजादी का सूरज भी डूबने लगा। ये एक